नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा का क्या महत्व होता है और गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। तो देखिए, गोवर्धन पूजा का अगर महत्व देखा जाए तो इस दिन जो है भगवान कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई जाती है। भगवान गोवर्धन भी इनको बोलते हैं। तो इनकी प्रतिमा जो है आंगन में बनाई जाती है गोबर से, और इसके साथ ही साथ इनकी एक छोटी उंगली पे गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। साथ ही साथ इनके एक बछड़ा बनाया जाता है और इसके साथ ही साथ इनको सजाया भी जाता है फूलों से और अलग अलग चीज़ों से। इनको 56 भोग का प्रसाद भी लगाया जाता है इस दिन। मान्यता ऐसी है कि गोवर्धन जो त्योहार मनाया जाता है, वो तिथि जो पड़ती है वो पड़ती है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। पुरानी कथाओं के अनुसार मान्यता ऐसी है कि भगवान इंद्र ने अपना प्रकोप ब्रजवासियों को दिखाने के लिए बहुत ही तेज वर्षा करनी शुरू कर दी थी, और उसी वर्षा से बचाने के लिए भगवान कृष्ण जी जो थे, उन्होंने अपनी छोटी उंगली पे हाथ की गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। और गोवर्धन पर्वत जब उठाया तो उसकी जब छाया पड़ी तो उसकी वजह से जो ब्रजवासी थे वो इंद्र के प्रकोप से, उनकी वर्षा से बच गए थे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है गोवर्धन पूजा पर कि भगवान कृष्ण जी ने इंद्र का जो घमंड था वो तोड़ दिया था गोवर्धन पर्वत उठा करके। और जब भगवान कृष्ण जी गोवर्धन पर्वत को उठा करके खड़े थे तो तभी जो ब्रजवासी थे उन्होंने भगवान कृष्ण जी को 56 भोग खिलाए थे, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया वो तकरीबन 3 दिन तक उठा करके रखा और कुछ खाया पिया भी नहीं। और हर एक व्यक्ति को, हर एक ब्रजवासी को ये चीज़ पता थी कि भगवान कृष्ण जो हैं वो खाने पीने के कितने शौकीन हैं। तो इसीलिए 56 भोग का प्रसाद ब्रजवासियों ने भगवान कृष्ण जी को चढ़ाया। तो गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण जी की पूजा की जाती है। इनकी प्रतिमा जो है गोबर से आंगन में बनाई जाती है और गोवर्धन पर्वत भी बनाया जाता है। साथ ही साथ एक बछड़ा भी बनाया जाता है। इनकी पूजा आराधना की जाती है और 56 भोग का प्रसाद इनको लगाया जाता है। इसी कारणवश गोवर्धन पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पर्व भी हमें ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। इसके अलावा जो ये त्योहार होता है, इस त्योहार को कभी भी अगर हम भगवान कृष्ण जी की इस तरह की प्रतिमा बनाते हैं गोवर्धन पे, तो कभी भी हमें ऐसे बंद कमरे में या पूजा घर पे नहीं बनानी चाहिए। हमें इस प्रतिमा को बाहर यानी खुली जगह पर बनानी चाहिए। तो इसीलिए ये जो प्रतिमा बनाई जाती है ये आपके घर के आंगन में बनाई जाती है और साथ ही साथ इनकी पूजा भी की जाती है। अब 2020 15 नवंबर को ये तिथि पड़ रही है, यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। तो इस तिथि पे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा जिस समय पे आप ये प्रतिमा बना सकते हैं, पूजा आराधना कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 3:18 से लेकर के शाम का 5:24 तक का। तो इस समय पे आप गोवर्धन पूजा कर सकते हैं और इसके साथ ही साथ भगवान कृष्ण जी की आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो और भी ऐसे खास विषय लेकर के आऊँगी मैं केवल एस्ट्रो तक पे। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली तो आप www.astrotak.com पे मेरे से जुड़ सकते हैं। फ़ोन करके आप मेरे से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर हमें आप प्रश्न लिख करके भी मुझे आप भेज सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राम।